हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने चैनल की शुरुआत करी है और मैंने आपको बताया था कि ये साइंस और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स लेके आएगा। तो हमने इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे 3 तरह की काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। सो गाइस, मेरे साथ चलिए और हम इन इक्वेशंस को डिराइव करके पहले तो बनाएंगे और फिर आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि ये इक्वेशंस हमें कैसे आई हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो काइनेमेटिक इक्वेशंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उस वाले मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हैं जो मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो। तो इसमें कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, लाइक अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए आपको x दे रखा होता है, डिस्टेंस है उसके लिए आपको s दे रखा होता है, फाइनल वेलोसिटी उसके लिए आपको स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए आपको v नॉट और u आपको दे रखा होता है, टाइम के लिए t एंड एक्सेलरेशन के लिए जो आपका सिंबल होता है दैट इज़ a। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे दिए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है। तो सबसे पहले हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट करूँगी, इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मेरे को पता है मैं एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकती हूँ, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है, तो मेरे को पता है क्या होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी। इफ़ योर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। इफ़ योर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, a इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो यहाँ से आप क्या लेके आ सकते हो, a t इज़ इक्वल टू v माइनस u विच गिव्स यू v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपकी जो है v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिराइव करेंगे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या है मेरे को पता है, लाइक मेरा सेम वही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी, और मेरे को एवरेज वेलोसिटी पता है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे को ये पता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे को पता है कि x इज़ इक्वल टू जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू भर सकती हूँ, तो कौन सी है u प्लस वी, यानी कि u प्लस वी अपॉन 2। यहाँ पे मैंने भर दी और इसके पूरे की मल्टीप्लाई के साथ क्या है t है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रही हो, यहाँ पे t तो है ही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम वन से क्या है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आया था। अब यहाँ पे मैं v की वैल्यू भर सकती हूँ, तो पहले मैं भरने से पहले t को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस वी टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू भर दूँगी फ्रॉम 1 से, तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u टी प्लस v की वैल्यू मैंने रखी u प्लस ए टी, साथ में ही t है
होल डिवाइडेड बाई 2 भी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 भी आ गया है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी बन गई सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन करेंगे। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या होएगा, सेम वही हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी मेरे को पता है दैट इज़ u प्लस वी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो मेरे को पता है कि x इज इक्वल टू, इसमें मैं ये वैल्यू पुट करूँगी तो u प्लस वी अपॉन 2 आ जाएगा इंटू टी। अभी हमने क्या करना है, तो पीछे से मेरे को पता है फ्रॉम वन से क्या है, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है t की, इसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो दिस इम्प्लाइज, पता ही होगा आपको, a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इससे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो अभी हमने अब क्या पढ़ा, इस वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हमने x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, x इज 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आपकी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वाली समझ आ गई होंगी इक्वेशंस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।